हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, ऑन का मैं व्लॉग देख रही थी। ऑन के व्लॉग्स को मैं यहाँ पर रिव्यू करना चाहती हूँ। ऑन जो है ना, वो बड़ी कमाल स्ट्रेटजी के साथ अपने चैनल को लेकर चल रहा है। जैसे कि उसने कहा है कि जब जब उसका व्लॉग आएगा वो अपने घर की कोई ना कोई एक जो घर के फ़र्द हैं, मेंबर्स हैं, उनको अपने व्लॉग में इंट्रोड्यूस करवाएगा। मीन टू से जो लोग चाहते हैं, जो लोग कंफर्टेबल हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर आने में कोई इशू नहीं है, वो तमाम तर लोग जो ऑन के घर में रहते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको ऑन इस तरह से लेकर के अपने व्लॉग्स में आएगा। मतलब कमाल का एक आइडिया है। अच्छा, वैसे एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मैंने अगर ऑन का व्लॉग देखा है ना, तो मेरे जहन में जो चीज़ आई है वो ये आई है कि ऑन बड़ा नीट एंड क्लीन, मतलब उसमें कोई शोर शराबा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा होता है ना, ढोल ढमक्का नहीं है, कोई चीखो पुकार नहीं है, बड़ा काम एंड क्वाइट व्लॉग है। तो जो लोग सुकून और एक कहते हैं ना, थोड़ा सा रिलैक्स इन्वायरमेंट को पसंद करते हैं और ऐसी फैमिली को देखना चाहते हैं, तो मेरे ख़्याल में उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। कोई मसाला नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सीधा सादा स्ट्रेट व्लॉग है ना। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ जो ऑन ने की है वो मैं कहूँगी कि ये तमाम तर चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, इससे आप अपने व्लॉग को काउंटर कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। जिस तरह वो जो एक टाइम पर वॉइस लीक की गई थी ईमान की, है ना, अब कैसे की गई, किसने दी, किसने नहीं दी, और वो एक अजीब ही मुद्दा बना। तो उस बारे में आपने आकर तब भी कह दिया था कि इट वाज टेम्पर्ड और ऐसी है और वैसी है। तो फिर दोबारा से आकर स्पेशली अपने व्लॉग के अंदर एक जो आपका लीगल पेपर है उसको लेकर के जिन साहब ने की थी उनको नोटिस किया गया था, उनको इदारों ने बुलवाया था, बट वो नहीं आए। मतलब इदारे बुलाते हैं ना, भाई आपने ये काम क्यों किया, तो उन्होंने आकर ज़रूरी नहीं समझा कि वो अपनी एक यहाँ पर साइड रखें, है ना। वीडियो में आकर तो हर एक बोल देता है मैंने यूँ किया, मैंने ऐसा किया, और मैं यूँ नहीं करता और मैं वो नहीं करता, लेकिन क्या है, प्रैक्टिकली आप नहीं गए, ऐसा ऑन का कहना है। अब अगर ऑन इस चीज़ को सामने रखते हैं एक दो बार और इस तरह की चीज़ें करते हो आप, तो क्या आपको लगेगा कि जो सामने बैठे लोग हैं वो चुप रहेंगे? नहीं भाई, यूट्यूब का जो एक मिजाज है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ जो जितना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होगा वो उतना ज़्यादा कमाएगा, वो उतना ज़्यादा पॉपुलर होगा। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए थी। दूसरी जो चीज़ मुझे आपके व्लॉग की अच्छी लगी और साथ साथ थोड़ी वियर्ड भी लगी, देखें, अगर ईमान और कीवान का आना रजब के व्लॉग में एक कहते हैं ना पॉसिबल नहीं है, और कीवान का नाम मत लो, कीवान का आप जो एक वीडियो सर्कुलेशन में आ गई थी, मुझे नहीं पता वो सच में कीवान है, रजब ने तो कहा था एआई समझ लें, जो भी है, लेकिन अल्लाह पाक उस बच्चे को बहुत लंबी उम्र दे, सेहत वाली उम्र दे, नेक बनाए, आमीन। और उसके लिए बहुत आसानियाँ हो। हमें नहीं पता क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या किसके लिए अच्छा है, तो बस हम जो दुआ कर सकते हैं वो हम आसानियाँ मांग सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो बड़ा दुख होता है कि बच्चा जो है वो अपनी पैदाइश के बाद से ही अपने माँ बाप के एक मुश्तरका प्यार से महरूम है ना। बाप अलग, माँ अलग, और इस तरह की चीज़ें जिसका उसे अभी इल्म भी नहीं है, अभी नॉलेज भी नहीं है। लेकिन क्या है कि ऑन के व्लॉग में वो तमाम तर चीज़ें कैप्चर हो रही है। जिस तरह ऑन ने मदर्स डे का एक कॉन्सेप्ट आगे लेकर चला और कमरा नॉक किया और कहा कि कीवान से मैं पूछ लेता हूँ कि भाई तुम्हारी जो मम्मा है उनके लिए क्या लाना, तो उसकी ऊ आ हू गा जिस तरह बच्चा बोलता है, जिस तरह इस एज का बच्चा रिएक्ट करता है, माशाल्लाह बड़ा एक प्यारा साउंड कर रहा था बच्चा। फिर सादगी से ऑन बाहर निकलता है अपनी कार लेकर, और जिस तरह उसने कहा ना, अभी मैं कैमरा शाय हूँ, मेरे अंदर वो अभी भी शाइनेस है, मतलब मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं हर जगह जाकर कैमरा ऑन कर लूँ, व्लॉग बना लूँ, ये वाली चीज़ अभी आई नहीं है, तो मुझे शर्म आती है, मैं थोड़ा सा इसमें घबराता हूँ। तो उसने वहाँ कैमरा ऑफ किया, जाकर कुछ गिफ्ट्स लिए, किसके लिए, ईमान के लिए, अपनी मदर के लिए, और फिर आकर रास्ते से उसने बलून्स लिए, और जिस तरह कहा ना कि कोई देखकर समझेगा अरे भाई तो किसी लड़की के लिए लेकर जा रहा है, क्योंकि बलून्स जो थे वो हार्ट शेप और पिंक थे। मुझे सब कुछ बड़ा अच्छा लगा, सब कुछ एक फ्लो में लगा, सादा सिंपल, नो ड्रामा, बिल्कुल एक यूँ समझ लें कि आज के दौर में जहाँ इतना शोर शराबा है वहाँ पर एक अगर खुशगवार हवा का झोंका आप कह लेना इस व्लॉग को,
तो मुझे वो लगा, है ना। लेकिन जो चीज़ें मुझे अजीब लग रही हैं मैं उसको भी हाईलाइट कर रही हूँ। खैर उसके बाद ये घर पहुँचते हैं, अपनी मदर को हैप्पी मदर्स डे कहते हैं, तो माँ जो है वो दुआ देती हैं। और माँ जो है ना, मैं समझती हूँ ऑन और ईमान की उन्होंने अपनी लाइफ में जो चीज़ें देखी हैं, जिन मुश्किलात को फेस किया, ज़ाहिर सी बात है अगर सिंगल मदर हैं तो आज उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है, तो मेहनत तो की होगी ना, और किस्मत ने भी साथ दिया होगा। देखिए मेहनत हर इंसान करता है, लेकिन किस्मत और कुदरत यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब तक मर्ज़ी और मंशा शामिल ना हो तो तमाम तर चीज़ें वर्क नहीं करती। तो मुझे खुशी इस बात की है कि अगर एक तरफ से कमी हुई ना जो ईमान की वालदा हैं उनके लिए, तो दूसरी तरफ से अल्लाह ने उनको नेक अच्छी औलाद और उनको एक पढ़ी लिखी औलाद अता की, और उन्होंने अगर अपनी औलाद पर इन्वेस्ट किया तो वो यूं ही खाली हाथ नहीं रह गई, बल्कि वो चीज़ नज़र आ रही है। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। और वालदा बहुत दुआ दे रही थी, फिर ईमान भी आकर बैठी, और जिस तरह से केक कटिंग हुई मदर्स डे की, और फिर ईमान ने कहा माँ जो है उसका ये रुतबा होता है, माँ जो है वो अपनी औलाद के लिए बहुत सारी चीज़ें फेस करती है। तो ईमान, मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि जो आपकी सास है ना वो भी तो माँ है ना, और रजब से भी कहना चाहूँगी कि जो उनकी सास हैं वो भी तो माँ है, तो मतलब जो सासें हैं ना वो भी तो माएँ हैं। तो ये वाली चीज़ मैं थोड़ा सा इस नोट पर आकर फील कर रही थी, क्योंकि ना रजब की माँ जी का मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, अभी 23-24 घंटा पहले ही सुना है मैंने, जिसमें उनसे पूछा गया कि आपका आपकी बहू के साथ कोई तनाज़ा। उन्होंने कहा नहीं बेटा जी ऐसा कुछ भी नहीं था, 18-19 दिन का था बच्चा जब, तो वो उसको लेकर अपनी मर्ज़ी से गई, और उसने कहा ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं आ जाऊँगी माँ जी। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने अपनी बहू को आज तक तंग नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसको हमेशा अपनी बेटी समझा, मतलब वो इस तरह की बातें करती रहीं। अब मैं ये समझती हूँ कि अगर ऐसा था तो वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने माँ जी और ईमान के दरमियान की गई गुफ्तगू आगे लीक कर दी। ईमान खुद तो अपनी वॉइस लीक करेगी नहीं ना, तो वो ऐसा कौन सा इंसान है जिसने वो वॉइस नोट लीक करके आगे पहुंचाया, जिसने बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से फैब्रिकेट किया कि दो घर जो हैं उनमें दरारें पड़ गई, ईमान का घर और रजब का घर। खैर जो चीज़ें हैं वो साइड बाय साइड चल रही हैं। तो उसके बाद क्या था जनाब कि हमें यहाँ वीडियो के अंदर जो किवान है उसके नन्हे मुन्ने से हाथ भी नज़र आए, माशाल्लाह बच्चा बहुत प्यारा है ना। तो खैर अब यहाँ पर सवाल उठता है ना ईमान कि अगर बाप के वीडियो में बच्चा आ जाता है तो आप नाराज़गी का इजहार करती हैं, लेकिन अगर आपके भाई के वीडियो में किसी भी तरह से बच्चा आ रहा है तो आप उसके लिए ओके हैं, परफेक्टली फ़ाइन है। फिर ऐसा क्यों है? एक मौके पर ऑन ने कहा कि एक जो लड़की है उसके लिए कौन अहम होता है, शौहर, बाप या भाई? अगर शौहर और बाप ना हो तो फिर भाई जो है वो स्टैंड लेता है अपनी बहन के लिए। जी बिल्कुल लीजिए, लेकिन कुछ फ़ैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते, कुछ फ़ैसले जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतहम्मिल मिजाजी और थोड़ा सोच समझ कर किए जाते हैं, उनके बारे में गौर व फिक्र किया जाता है, जज्बातियत जो है वो नहीं की जाती। क्योंकि ऑन ने जो स्टार्ट में वॉइस नोट के हवाले से बात की तो उसने कहा कि हमारी जो सोशल मीडिया अपीयरेंस है उसको स्पॉइल करने के लिए ये काम किया गया कि हम लोग सोशल मीडिया पर सरवाइव ना कर सकें। तो देखें सोशल मीडिया तो पार्ट ऑफ योर लाइफ है, आपकी पूरी लाइफ नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप अर्न करते हैं, लेकिन जो आपकी मेन प्रैक्टिकल लाइफ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, तो पहले उसको संभालिए, फिर सोशल मीडिया पर जो आपका एक अपीयरेंस है या आपकी जो एक इमेज बन रही है उसके लिए वर्क कीजिए, है ना। अच्छा यहाँ पर फिर ऑन की नानी अम्मा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, वाक़ियतन बड़ों का साया बहुत बड़ी रहमत है। तो 3 जनरेशन है ना इस तरह से, यानी ईमान और आपकी वालदा लुबना साहिबा और फिर उनकी वालदा, इस तरह जो 3 माएँ हैं उन्होंने एक साथ एक दिन बैठकर जो मदर्स डे का केक है वो कट किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ओवरऑल व्लॉग, और इसी तरह सादा से व्लॉग जो ऑन के हैं वो रैंक करें। ऑन ने अपनी नानी अम्मा से कहा कि लोग बहुत नाम बिगाड़ते हैं, नानी अम्मा ने कहा अल्लाह उनको हिदायत दे। फिर कहा टिकटॉक पे काम करना मुश्किल कर दिया, अपने पर आए सारे जो मिलकर हैं वो पीछे पड़ गए इसलिए यूट्यूब पर आ गया। मतलब मुझे बड़ा मासूम लग रहा था ऑन ना, मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का, ऐसा नहीं कि वो बहुत शातिर है, उसका जहन हर वक्त ताने बाने बुनता रहता है, नहीं, उसके फेस से भी ना एक जाहिर हो रही थी इनोसेंस। ऐसा नहीं है कि वो फेस जो है ना वो आपका बता देता है, आपका चेहरा और आपके अल्फाज ये दोनों चीज़ें रिलेट करते हैं। तो मुझे ना एक बड़ी पॉजिटिव सी वाइब आ रही थी ओवरऑल इनके व्लॉग से। बाकी बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।